तेल की कीमतें आलमी मंडियों में तेजी से नीचे गिर रही थीं, उस मौके से फायदा उठाया और उसको हमने कन्वर्ट किया बिजली की कीमत में कमी लाने के लिए, और इस तरह ये 7.5 रुपए फी यूनिट बिजली कम की गई। आज मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि पाकिस्तान भर में पीटीवी की जो फ़ी है उसको मैं आज ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म का बिजली के बिल से टीवी फीस खत्म करने का ऐलान। बिजली सार्फिन के लिए अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप का असल फ़ायदा आम सारिफ को होगा। बिजली की 500 अरब रुपए की सालाना चोरी बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है कि बिजली ज्यादा है और खपत कम है। मुल्क में सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करूंगा। IPPs के साथ शफाफ तरीके से मुज़ाकरात किए, बैंक्स के साथ मुज़ाकरात करके गर्दिशी कर्ज को सेटल किया। हमने बिजली महंगी न करने के तरीके ढूंढे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि मोबाइल ऐप से शफाफ बिलिंग होगी। सारिफ अब अपनी रीडिंग खुद देख सकेगा। मीटर रीडर एक दिन लेट रीडिंग कर सकता था। लेट रीडिंग से 2000 का बिल 8000 का हो जाता। अब मीटर रीडर का इख्तियार सारिफ को दे दिया गया है। अपना मीटर अपनी रीडिंग के तहत पावर स्मार्ट ऐप मुतारिफ। वजारत तवानाई का कहना है कि सारिफीन मीटर रीडिंग की मुकर्रर तारीख पर मीटर की तस्वीर लेकर ऐप पर अपलोड करें। इसी मीटर रीडिंग की बुनियाद पर सारिफीन को माहाना बिल जारी किया जाएगा। सारिफ मुकर्रर दिन पर रीडिंग फराहम करे, उस दिन के बाद ली गई मीटर रीडर की रीडिंग को तरजीह नहीं दी जाएगी। सिर्फ सारिफ की फराहम करदा रीडिंग ही फीड की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी निसार से उनकी रिहाइश का पर मुलाकात। वज़ीर आज़म ने साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर की इयादत की और खैरियत दरियाफ्त की। शहबाज शरीफ और चौधरी निसार के दरमियान सियासी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने शिकवा किया कि चौधरी साहिब आप तो हमें भूल ही गए। चौधरी निसार ने जवाब दिया कि नहीं नहीं मियाँ साहिब, बस तबीयत ठीक नहीं रहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चौधरी निसार से मुलाकात के बाद मरी गए और नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तय कर दी। जस्टिस सरफराज डोगर और 2 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला मुस्तकिल करार। सदर मुमलिकत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दूसरे सीनियर जज करार दिए गए हैं। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी में 3रे नंबर पर होंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सीनियरिटी में 4थे नंबर पर होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार सीनियरिटी में 5वें, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक 6ठे नंबर पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस के तबादले के खिलाफ 5 जजेस की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए तबादले को आईनी और कानूनी करार दिया था। जजेस की सीनियरिटी के तयन का मामला सदर मुमलिकत को भेजा गया था। लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून की तूफानी बारिशें। सूबाई दारुल हुकूमत में तूफानी हवाएं चली। शहर पर काली घटाओं का राज। लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, एबट रोड, डेविस रोड, मॉल रोड में तेज बारिश। शादमान, गुलबर्ग, की मोड़, इछरा, मुगलपुरा, धर्मपुरा में भी बादल बरसे। करतबा चौक, मजंग, इस्लामपुरा, शाहदरा, भाटी गेट के इलाकों में भी बारिश हुई। यतीम खाना, अल्लामा इकबाल टाउन, वहदत रोड, मुस्लिम टाउन में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। लाहौर में मूसलाधार बारिश से निशेबी इलाके ज़रियाब। 200 फीडर स्ट्रिप करने से कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। सूबाई दारुल हुकूमत में सबसे ज्यादा 25 मिलीमीटर बारिश नश्तर टाउन में हुई। वासा के मुताबिक शहर भर में औसतन बारिश 10.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश से गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील। गुजरावाला, सियालकोट, हुजरा, शाह मुकीम में बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। ओगरा ने घरेलू सार्फिन के लिए गैस महंगी कर दी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत 200 ता 4200 रुपये फी MMBTU मुकर्रर। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस के नर्ख 200 से 350 रुपये फी MMBTU मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस के नर्ख 500 से 4200 रुपये फी MMBTU होंगे। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर माहाना 600 रुपये फिक्स चार्जेस आयद। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए माहाना 1500 रुपये फिक्स चार्जेस होंगे। 1.5 मीटर से जायद गैस इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 3000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए। गैस की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। गैस के नए निर्खों का इतलाक 1 जुलाई से होगा।
चीन ने पाकिस्तान का 1 अरब 80 करोड़ डॉलर्स का कर्ज रोल ओवर कर दिया। चीन ने इसी हफ्ते इस कर्जे की अदायगी करने का फैसला किया है। पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए कर्जों के पैकेज की अदायगी की तारीख में भी रद्दोबदल का इम्कान है। जिन कर्जों को रोल ओवर किया जा रहा है उनकी अदायगी दिसंबर तक लाजमी है। दिसंबर के बाद मजीद कर्ज रोल ओवर किए जाएंगे। मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक था मगर उनकी बंदरबांट कर दी गई। ये लोग जाली फैसले से हासिल नशिस्तों से इक़्तिदार से चिमटे रहने को अपनी कामयाबी समझते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, देखते हैं उसूली बातें करने वाले वसूली नशिस्तें लेते हैं या नहीं। फॉर्म 47 की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से तो कोई तवक्को नहीं। देखते हैं मौलाना ये नशिस्तें वसूल करते हैं या नहीं। कराची में जाली तरीके से मेयर मुसल्लत किया गया। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात पर डाका मारा। हमारी जीती हुई नशिस्तों को धांधली करके छीना गया। दहशतगर्द इस्राएली फौज ने गजा में हमले तेज कर दिए। 24 घंटों के दौरान मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का हमास लीडर अलीसा को भी शहीद करने का दावा। अलीसा को हमास के बानियों में शुमार किया जाता है। इसराइली फौज की शुमाली गजा में अपने एक फौजी की हलाकत की तस्दीक। गजा जंग के आगाज से हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 880 हो गई। साबिक इसराइली वजीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने नेतन्याहू से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। नफ्ताली बेनेट ने गजा जंग को इसराइली सियासी इंतजाम के लिए तबाहकुन करार दिया। ईरान की एटमी तंसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। सरबरा आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का एतराफ़। राफेल ग्रॉसी का कहना है कि ईरान के पास एटम बम बनाने के लिए दोबारा यूरेनियम अफजोदगी की सलाहियत मौजूद है। तेहरान कुछ महीनों में सेंट्रीफ्यूजेस से दोबारा यूरेनियम अफजोदा कर सकता है। ईरान के पास अब भी सनती और तकनीकी सलाहियतें मौजूद। ईरानी आर्मी चीफ का सऊदी अरब के वज़ीर दिफा से टेलीफोनिक राबिता अब्दुर्रहीम मौसवी और शहजादा खालिद बिन सलमान में इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है, इसराइल से जंग बंदी के एहतराम की उम्मीद नहीं। इसराइल की जानिब से जंग बंदी की पासदारी पर शदीद शुकूक व शुबहत है। अगर इसराइल ने हमला किया तो भरपूर ताकत के साथ जवाब देने के लिए तैयार है। इसराइली हमलों में शहीद होने वाले आला ईरानी कमांडरों की तदफीन। शहीद लेफ्टिनेंट जनरल अली शादमानी की ईरानी शहर हमदान में नमाज जनाजा अदा। हज़ारों अफराद ने अली शादमानी शहीद को खराजे तहसीन पेश किया। जनरल बाकरी, मेजर जनरल हाजी ज़ादा और मेजर जनरल सलामी को भी सपुर्दे खाक कर दिया गया। पासपोर्ट्स की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की बेहतर पोजीशन। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट 100 ताकतवर पासपोर्ट्स की फहरिस्त में शामिल हो गया। 2021 में ग्रीन पासपोर्ट 113वीं पोजीशन पर था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा बांग्लादेश। व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हैसन जुलाई के पहले हफ्ते लाहौर पहुंचेंगे। हेड कोच 6 या 7 जुलाई को टीम को ज्वाइन करेंगे। माइक हैसन के पाकिस्तान आने पर सिलेक्शन कमेटी का इजलास भी मुतवक्के। दौरा बांग्लादेश के लिए हतमी स्क्वाड पर मुशावरत होगी। कौमी टीम बांग्लादेश के दौरे में 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी।